नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गर्दा उड़ा के रखा है। एक के बाद एक नई भर्ती निकाल रहा है। गाइस, पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के ऊपर लगभग 7,500 वैकेंसीज आई, उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर, और अब फाइनली दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज आ चुकी है, जिसके लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। हालांकि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल ही आ चुका था। जैसे कि आपको पता है, थोड़े से पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली में कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि अब आपकी दुआएं काम कर रही हैं, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है। रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट प्रोवाइड कराता रहूंगा। क्लियर है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए दुआएं करने के लिए। तो चलेगा, इस दिल्ली पुलिस की एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि हेड कांस्टेबल की। क्लियर है? 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज मिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस आपके आड़े आ रहा है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार प्रिपेयर कर लेते हो, इस ई बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भाई हर एक एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस ई बुक को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। स्पेशली दिल्ली पुलिस वालों के तो मजा आ जाएंगे इस जीएस बॉम्ब को पढ़ के। ठीक है, तो चलेगा, नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई, जैसे कि शुरुआत में बता दिया है, दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती है। हेड कांस्टेबल की भी दो पोस्ट होती है। एक हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट होती है, जो कि कलर की पोस्ट होती है। वो वैकेंसी 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये है हेड कांस्टेबल AWO, यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, साथ ही TPO, टेली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर दोनों ही विभाग को मिलाकर, AWO या फिर TPO, 552 निकल के आई है। कितनी? 552। और ये मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी को मिलाकर निकली है। मेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसीज निकली है दोनों पोस्ट के ऊपर 370 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं। ये आपकी ओपन वैकेंसीज है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये आपकी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आपको इससे लेना देना है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज ओपन वैकेंसीज है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 182 यहां पर निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में। समझ गए? अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें नहीं पता। देखिए गाइस, ऑनलाइन फॉर्म 24 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 15 अक्टूबर 2025 रखी गई है, यानी कि करीब करीब आपको 20-25 दिन दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत में फॉर्म भर दीजिएगा। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दिसंबर और जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। या तो दिसंबर में करा लिया जाएगा या फिर जनवरी में करा लिया जाएगा। क्लियर है? अब गाइस, बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो SSC कंडक्ट कराता है, इसलिए फॉर्म फीस काफी रिजनेबल होती है। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 100 रुपए होते हैं। बाकी जितनी भी अदर रिजर्व कैटेगरी है, फिर चाहे आपकी SC कैटेगरी हो, आपकी ST कैटेगरी हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज मिट को डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज मिट यहां पर रखी गई है। ठीक है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक होने वाली है। समझ गए गाइस? मिनिमम एज मिट जनरल वालों के लिए 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। ठीक है, सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, OBC, ST, SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता ही है। ST, SC वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का। और ये रिलैक्सेशन आपको तब मिलेगा जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की OBC, ST, SC की लिस्ट में आते हो। ठीक है, स्टेट लेवल पर आपको नहीं मिलेगा। समझ गए?
क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए सभी 10+2 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लेकिन जरूरी है कि आपने 12वीं में साइंस और मैथ सब्जेक्ट लिया हो। ठीक है, अगर आपने अपनी 12वीं साइंस और मैथ सब्जेक्ट से पास करी है तो बिंदास फॉर्म भरिए, आप एलिजिबल है। समझ गए गाइस। साथ ही प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, ये क्या है, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लिखा हुआ ना प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कोई सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफाइड नेचर होता है, आगे आपको बताता हूं। तो सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है। 12वीं में कोई मिनिमम मार्किंग का भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो गाइस, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि एसएससी लेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और ये 100 नंबर का होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं 100 नंबर के बेसिस पर आपको फाइनल मेरिट मिलेगी, बनेगी। यही एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारी स्टेज तो क्वालिफाइंग नेचर है। दूसरी स्टेज फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट आपका होगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। वही आपका इसमें हाइट, वेट, चेस्ट रनिंग होगी। साथ ही आपका एक ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जो कि दिल्ली पुलिस खुद लेगी, क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, साथ ही आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग होगा, इसको भी दिल्ली पुलिस से लेगा। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज वाला टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर एक तरीके से चलवा के देखा जाएगा कि कंप्यूटर को खोलते कैसे हैं, किसी भी फाइल को सेव कैसे करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, ये सारी चीज होती है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, बच्चों का खेल है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका एग्जाम होगा दिसंबर या फिर जनवरी में। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट वही आपका जनरल अवेयरनेस, मेरा फेवरेट, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। दूसरा आपका जनरल साइंस, वही 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा आपका मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तो भाई ये AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की, तो जनरल साइंस इसमें एक मेन रोल प्ले करता है, इसीलिए मैंने आपको जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करी है। उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस सब कुछ है, करंट अफेयर से लेकर। ठीक है, तो जनरल साइंस का एक बड़ा पोर्शन आपको मिल जाएगा और वो सभी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो हेड कांस्टेबल मनिस्टर वाली पोस्ट होती है उसमें इंग्लिश होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, इसमें इंग्लिश की जगह जनरल साइंस होता है। 5वां सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है, यानी कि कंप्यूटर के 10 बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपका MS एक्सेल से क्वेश्चंस होंगे, MS वर्ड से होंगे, कम्युनिकेशन से होंगे, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के अंदर। बच्चों के खेल होता है, ये 10 नंबर तो आपके बिल्कुल फ्री के हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है गाइस। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, यहीं पर नोट कर लो। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 100 नंबर में से, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। उससे पहले एक और चीज बता दूं, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, एडिशनल आपको मिल जाएंगे। 100 का 5% कितना होता है, ठीक है 5 ही होती है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा एग्जाम का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके ये सारे के सारे टॉपिक है। फिजिक्स के सारे टॉपिक देख लीजिए, चाहे आपका थर्मोडायनेमिक्स हो, आपका मैकेनिक्स हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन, प्रेशर, ये सारे के सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के टॉपिक है, मैथमेटिक्स में ये रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, कोई भी एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं होगा। रीजनिंग के ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे, साथ ही आपका कंप्यूटर फंडामेंटल जो है उसके ये सारे के सारे टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जो इसका सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया, इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, देख लीजिएगा। समझ गए गाइस। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फिलहाल मेल कैंडिडेट के लिए देखते हैं, क्वालिफाइंग नेचर है, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। 12.5 फीट आपको लॉन्ग जंप कूद के दिखाना है। हाई जंप आपका 3.5 फीट है। ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांसेस देखने को मिल जाएंगे। समझ गए।
वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ जो कि आपको 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप फीमेल लड़कियों के लिए केवल 9 फीट है और हाई जंप केवल 3 फीट है, ठीक है। वहीं पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, स्पेशली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, 170 सेंटीमीटर है। हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन सभी कैटेगरी वालों को है। साथ ही एसटी कैटेगरी के लोगों को भी हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम आपकी 85 सेंटीमीटर है। चेस्ट में कम से कम आपको 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा। पहले आपकी चेस्ट कम से कम 81 होनी चाहिए, फुलाव देने के बाद उसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 85 तो हो ही जानी चाहिए, समझ गए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल जाएगा चेस्ट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। किस किस कैटेगरी के लिए? जनरल हो गई, ओबीसी हो गई या फिर एससी कैटेगरी हो गई। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है ये सभी कैटेगरी है, इनको 5 सेंटीमीटर का फीमेल को भी हाइट में रिलैक्सेशन है। तो भाई फिजिकल टेस्ट आपका हो जाएगा, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इस भर्ती के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो केवल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए पड़ती है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा, सबसे महत्वपूर्ण है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। पोस्ट कौन सी है हमारी, आपको शुरुआत में ही बता दिया है। कौन सी? असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टैली प्रिंटर ऑपरेटर है। थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपका काम होगा ना, वो मैसेज वगैरह जो है वो सुनने का होगा, रिसीव करने का होगा, ट्रांसमिट करने का काम होगा। एक तरीके से कंट्रोल रूम में भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है। कोई भी शिकायत भेजी गई तो आपने वो रिकॉर्ड करी और उसको आगे वायरलेस पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग और डिक्टेशन का टेस्ट होगा। सबसे पहले ये है आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको पैराग्राफ पढ़ के भी दिखाना होगा, आपको पैराग्राफ लिख के भी दिखाना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको लिख के दिखाना होगा। अगर आप डिक्टेशन में या फिर रीडिंग में 50% से अधिक गलतियां कर देते हो तो भाई आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो यार इतना तो आप काम कर लोगे, बचपन से इमला डिक्टेशन रीडिंग करते आ रहे हो हिंदी इंग्लिश की, तो ये तो बच्चों का खेल है मेरे हिसाब से, इसको तो आप क्वालिफाई कर लोगे। इसके बाद टेस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेशंस है, यानी कि आपको कंप्यूटर चला के दिखाना होगा। ये भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर आपका रहने वाला है, ठीक है। साथ ही इंग्लिश की एक छोटी सी टाइपिंग है, जिसमें मुश्किल से आपको 13-14 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। आपको 1000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे 15 मिनट के अंदर, ठीक है। ये भी कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो 1 महीने का खेल है, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कंप्यूटर कैसे चला के दिखाना होगा वो देखिए, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले तो आपका ये बेसिक है, इसमें लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को कैसे ओन करते हैं, कैसे बंद करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, एमएस ऑफिस का यूज कैसे करते हैं, सेव मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग करने का काम आपको दिया जाएगा। तो भाई इसमें आपको स्पेशली 3 चीज लाके दिखानी होगी। एमएस वर्ड में आपको ये 10 टास्क दिए जाएंगे, जो कि एक टास्क आपका हाफ नंबर का होगा, यानी कि ये जो पूरा है ये आपका 5 नंबर का है और 5 ही मिनट का रहने वाला है, क्लियर है। जैसे कि अंडरलाइन, एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को, ठीक है, फिर किसी भी लाइन को अंडरलाइन कैसे करते हैं, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, हमें फॉन्ट के टाइप चेंज करने कैसे करते हैं, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर, ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, यानी कि जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसको बोल्ड कैसे करते हैं। ये 10 चीजें आपको करके दिखानी होगी। 5 नंबर का है, अगर आप 5 नंबर में से केवल 3 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। 5 में से 3 नंबर लानी जरूरी है। एमएस पावर पॉइंट भी 5 नंबर का है, साथ ही 5 मिनट का है। यही चीज आपको करके दिखानी होती है। टेक्स्ट बॉक्स का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेकर आएंगे, इंसर्ट चार्ट, ये सारी चीजें हैं। यहां पर भी 3 नंबर लाने हैं। एमएस एक्सेल में, ठीक है, मर्ज सेल सेंटर टेक्स्ट, ठीक है, इंसर्ट शेप, फॉन्ट साइज, ये सारी की सारी चीज, फॉन्ट स्टाइल, ये सारे एमएस वर्ड पावर पॉइंट में कॉमन होती हैं। ये सारी की सारी चीजें टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं, ऐसे ही पावर पॉइंट में होगा, ऐसे एमएस एक्सेल में होगा और ऐसे आपका वर्ड में होगा। तो ये भी 5 मिनट का है, 5 नंबर का, 3 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई हर एक टास्क जो है हाफ नंबर का है, यानी कि 10 टास्क है तो टोटल कितने हो गए, 5 नंबर, 5 में से 3 लाने, ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरा ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। किसी भी टास्क के लिए फिर आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे कि भाई इन नंबर के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल गया, फिर फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। तो ये 4 चीजें होंगी, इसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट जो
बनेगी वो केवल और केवल एग्जाम के नंबरों के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम जो था वो आपका 100 नंबर का था, ठीक है। इन्हीं 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है, ठीक है। कैटेगरी वाइज बनेगी, मेल फीमेल की अलग बनेगी 100 नंबर में से। तो एग्जाम ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी, बाकी की चीजें तो क्वालिफाइड नेचर भी है, समझ गए। अब बात करते हैं कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सैलरी, लो भाई सैलरी के बारे में बात करते हैं हम। गाइस ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, 2400 जीपी वाली पोस्ट है, ठीक है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो लगभग 25,500 के आसपास है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी 52,000 के आसपास होगी या फिर इससे ज्यादा, ठीक है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन शुरुआत में पहले ही महीने आपकी 52,000 रुपए सैलरी आएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। कई बार मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर जॉब लोकेशन क्या रहेगी, काम शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये एक रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट वायरलेस की पोस्ट है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट है, जो वायरलेस होती है, यानी कि जो डायल 100 या फिर डायल 112, ठीक है, बाहर घूम रही है पेट्रोलिंग में, वो कोई भी मैसेज या फिर कोई भी वारदात हो गई, कोई भी आपको मैसेज दे रहा है तो आप उस मैसेज को रिसीव करते हो। फिर जितनी भी चौकीज वगैरह है, फिर जितने भी ऑफिसर्स आपके फील्ड पे घूम रहे हैं, फिर उस मैसेज को आप ट्रांसक्रिप्ट करते हो। तो ये काम आपका कुछ इस तरीके का काम होता है, मैसेज रिसीव करना और उसको आगे भेजना, ठीक है। तो वायरलेस को एक तरीके से आपको ऑपरेट करना है, समझ गए। तो ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। तो यहां पर आप ज्यादातर कंट्रोल रूम के अंदर बैठते हो, चौकी के अंदर भी बैठ रहे हो तो वायरलेस के ऊपर आप रहोगे, ठीक है। ये काम आपका होता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी आपका पूरे इंडिया के अंदर ही हो जाएगा, कहीं पर भी आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपके अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर होगा, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो, समझ गए गाइस। तो भाई ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती है, ड्राइवर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती है, और हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती है। यहाँ पर आपकी टोटल 552 वैकेंसीज है। इसका नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट फॉर्म भरिए, जल्दी ही स्पेशल क्लासेस वगैरह मैराथन क्लासेस शुरू करने वाले, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए गाइस, भाई इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।